कुछ तो धमाका होने वाला है। पे ना यूके में एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। आज हमारी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम देने हम लोग आज जा रहे हैं। हम लोग फाइनली पहुंच गए हमारे टेस्ट सेंटर। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो यही गाइस। अभी मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो गया है ख़त्म एंड रिज़ल्ट मेरे हाथ में। यस खुशबू, तुम्हारे हाथ में मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है, बताओ क्या है। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये यहाँ पे खुशबू को एक ज़रूरी काम करना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। बज रहे हैं सुबह के 10 और यहाँ पे हमारी नायरा मैडम बहुत ही एक्साइटेड है। नायरा, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर एक्साइटमेंट? ये नायरा का एक पार्सल आ गया है सुबह सुबह और नायरा एमा શું આવ્યું છે? यस, चलिए अभी करते हैं नायरा के रेनबो क्रॉक्स का ओपनिंग, अनबॉक्सिंग। वाह, आसू बोतल भी निकली एमांथी। चलो, सो कैसा है, नायरा को नर्सरी में वहाँ पे क्रॉक्स पहनने हैं। लाइक अंदर वो लोग बच्चे जब खेलते हैं तो वो लोग क्रॉक्स प्रेफर करते हैं। और क्या हुआ कि नायरा के जो हमने क्रॉक्स लिए थे वो हो भी उसको छोटे पड़ने लगे हैं। 4 महीने में भाई नए क्रॉक्स छोटे पड़ने लगे, तो उन्होंने बोला है नए क्रॉक्स लेने के लिए। और कल हमारी मैडम ने खुद चूज़ किए हैं भाई ये क्रॉक्स, है ना नायरा? सो नायरा पहला ट्राई कर, पहला तो ना થઈ જાય છે બરાબર। वाह नायरा, दे आर लुकिंग प्रिटी। चलिए आपको दिखाती हूँ, पर एक बार खाली आम કરીને ट्राई करवानुं છે। ट्राई खाली कि बराबर થાય છે ને, या हाँ ओके। सो भाई कड़ी मेहनत के बाद हमारे ये देखिए क्रॉक्स हो गए रेडी। हमने इसमें दो सारे वो टैग लगा दिए हैं। 2 और बच्चे हैं। हाँ नायरा, ई છે ને સ્પેસમેન છે, એસ્ટ્રોનટ છે, એસ્ટ્રોનટ। ये सो कड़ी मेहनत के बाद वो रेडी हो गया है और बाकी ना सारे स्मॉल हॉल्स है तो 2 में नहीं जा रहा है, बट इट्स ओके। और अभी क्या है नायरा आपका प्लान? बोतल। यस, अभी बॉटल में हम पानी पियेंगे, बनाना खाएंगे। तो बस ऐसे है गाइस अभी के हाल। और जैसा प्रियांक ने आपको कल बोला था कि आज कुछ तो धमाका होने वाला है, तो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। बज रहे सुबह के 10:30 और मैं थोड़ा अपनी मीटिंग से हो गया था फ्री। तो नायरा को जैसे पता चलता है कि पापा कॉल से बाहर निकले कि मैडम आ जाती है मुझे डिस्टर्ब करने। एनीवे, तो अभी नायरा का मन हुआ है कि उसको भी फोड़ने हैं थोड़े से पटपट। तो हमने दिवाली में ये वाले पटपट लिए थे। नायरा, ये पटपट इज़ बेसिकली आपटी बॉम्ब। हम लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में तो इसको आपटी बॉम्ब बोलते थे। जो छोटे छोटे आपटी बॉम्ब होते बच्चों के लिए, जो नायरा को बहुत पसंद है फोड़ने के। तो नायरा ने अभी डिसाइड किया कि हम लोग फोड़ने वाले। चलो नायरा, वो बेबी को क्यों ले रही हो साथ में? क्यों लेना है? बेबी को डर नहीं लगा है? काहे काहे बेबी को डर नहीं लगा? हाँ। एक तो है ना, देखो अभी क्या हुआ, माइक ऑन करना भूल गया। अब भी जस्ट ऑन हुआ है तो अभी ऑडियो में थोड़ा डिफरेंस लगेगा कि बार बार नहीं माइक को ऑन करना पड़ता है। अभी हमारी आदत नहीं लगी है इसको। तो पहन तो लिया लेकिन ऑन करना ही भूल गया। और इसका कैसा है कि अगर आपने 15 मिनट तक अगर इसको पहने रखा और यूज़ नहीं किया ना तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तो हम लोग क्या कंटिन्यूसली तो व्लॉगिंग करते नहीं है, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद हम करते हैं बीच बीच में, तो बार बार इसको ऑन करना भूल जाते हैं। नहीं, वह भी ऑन हो गया। चलो नायरा, चलो चलते हैं। ओहो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारी कुछ पोस्ट भी आई है घर पे। देख लेते हैं क्या आया है। देखो कुछ इस तरह से हमारे पोस्टमैन साहब डाल के जाते हैं। ओके, 2 पोस्ट हैं। पे ना यूके में एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो कि ये कितना वाइड स्प्रेड है, लेकिन यहाँ पे ना जंक मेल बहुत आता है, मतलब कचरा मेल। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपके मेल बॉक्स में से मेल निकालना है और बिना खोले सीधा डालना है डस्टबिन में। अभी ये देखो, ये कुछ आया है, क्रिसमस विशेस फ्रॉम सम सैल्वेशन आर्मी,
फिर यहाँ पे कोई लेटिंग एजेंट का है, मतलब इतना कचरा मेल आता है रोज़ कि हमारा डस्टबिन आधा ये कचरा मेल से ही भर जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताना, और अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो भी बताना। मैंने ना हाँ। किसी के घर पे देखा था, हाँ। उन्होंने ना वहाँ पे ऐसे नोटिस बोर्ड दिया है, ऐसे स्टिकर लगाया था, नो जंक में। हाँ, तो वो पता नहीं अभी वो सच में वो क्या हम वो स्टिकर लगाए, आप लोग बताओ, जो लोग यूके में रहते हो वो लोग बताओ कि अगर हमने वो नो जंक मेल का स्टिकर हमारे दरवाजे पे लगाया तो क्या वो जंक मेल आना बंद हो जाएगा। काश हमारे ये ऐसे वाले हमारे लेटर बॉक्स में भी एक जंक मेल का फिल्टर होता है जैसा जीमेल में होता है। एनीवे, चलो नायरा लेट्स गो, अपना पटपट फोड़े, चलो। ये देखो गाइज, ये कुछ ऐसे आते हैं, ये आपटी बम, बस निकालो एक, और हाँ एक मिनट, जो डेमो आप पूछो ना, जो आम फेंकवानो, ओके। ये देखो ऐसे फेंकते हैं। ओए नहीं फूटा, रुको, ये फूटा नीचे गिर के फूटा। देखो वापस करके दिखाता हूँ एक। तो ये लिया, ये लो, चलो फेंको नायरा, इधर फेंको, इधर। हाँ, ત્યાં નહીં એ नीचे नहीं અહીંયા ફેંકવાનું, અહીંયા, ઓકે। હાલે અહીંયા फेंक, અહીંયા, नो नीचे खींचाશે। भाई नीचे आवाज़ सुन के कोई नेबर आ जाएंगे हमारे घर पे कंप्लेंट करने को। ના રે અહીંયા ફેંક, નીચે પછી છે ને ત્યાં ફોડવા નહીં દે, જો અહીંયા સામે ફેંક, અહીંયા થ્રો ઇટ હિયર, वेरी गुड। ये लो, एक और ले लो, जाओ, थ्रो। आज हमारी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम देने हम लोग आज जा रहे हैं, और आपको बता देते हैं कि वो क्या है। सो गाइस, ऐसा है कि आज मेरा और खुशबू का दोनों का ड्राइविंग का थियरी टेस्ट है। सो वो उसमें क्या होता है कि करीब 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको टेस्ट सेंटर जाना पड़ता है। तो यहाँ से करीब 1 घंटा दूर हमारा टेस्ट सेंटर है। तो दोपहर को नायरा को नर्सरी छोड़ेंगे और उसके बाद मैं और खुशबू जाने वाले हैं टेस्ट सेंटर। आज मैंने ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ले ली है क्योंकि आज हमको ड्राइविंग थियरी टेस्ट देना है। तो कैसा होता है यहाँ पे प्रोसेस कि सबसे पहले आप अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करो। तो हमारा लर्निंग लाइसेंस आ गया, जिसको यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस बोलते हैं। तो प्रोविजनल लाइसेंस मेरा और खुशबू का दोनों का आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको थियरी टेस्ट देना होता है। तो पिछले करीब 1 से 1.5 महीने से हम लोग थियरी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, और वो थियरी टेस्ट होता तो सिंपल है लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। और वो उसका एक ऐप आता है, वो ऐप भी हमने डाउनलोड करके अच्छे से हमने तैयारी कर ली है। तो होपफुली आज प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट स्टिल वी आर नर्वस क्योंकि पहली बार ऐसी कोई एग्ज़ाम देने हम लोग जा रहे हैं इतने सालों बाद। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, एग्ज़ाम में पेपर देने जैसी फीलिंग आ रही है। तो वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है टेस्ट सेंटर जाके। तो आपको शाम को आपको बताएंगे कि हमारा टेस्ट का रिजल्ट क्या आया। सो मैं कह रहा था कि जो दूसरा स्टेप होता है कि ये थियरी टेस्ट देने का, फिर एक बार हम ये थियरी टेस्ट में पास हो जाए तो तीसरा टेस्ट स्टेप होता है कि आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो देखते हैं कि आज के टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम अगला पड़ाव के लिए बुकिंग करेंगे, विच इज़ द प्रैक्टिकल टेस्ट। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको एक्चुअली गाड़ी ड्राइव करनी होती है, और आपके बाजू में इंस्ट्रक्टर बैठेगा, सॉरी इंस्ट्रक्टर नहीं, वो इवैल्यूएटर जो भी बोलता है वो बैठेगा, और वो देखेगा कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन देगा। लेकिन आज हमारा थियरी टेस्ट है। सो गाइज विश अस गुड लक प्लीज। नायरा को कुछ बोलना है। नायरा को कुछ बोलना है, कब से उतावली हो रही है। यस नायरा, आपने क्या बोलना है? पाची पोटी सीट में पीपी करी। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नायरा, सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, सो नायरा का अभी चालू है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है, पोटी ट्रेनिंग सक्सेसफुल जा रहा है अभी तक। तो लेट्स सी कितने दिन तक कंटिन्यू होता है, बट होपफुली अभी मुझे लगता नहीं है प्रॉब्लम आएगा। हाँ, लेकिन अभी हम लोग कुछ दिन ट्रैवल करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कुछ कि अपने को क्या करेंगे, अगर वहाँ पे पोटी सीट लेके नहीं गए तो उसकी वापस वो आदत छूट जाएगी। तो मुझे लगता है सामान में हमको नायरा की पोटी सीट भी साथ लेके जानी पड़ेगी। वो पोर्टेबल पोटी सीट आती है। अच्छा, पोर्टेबल पोटी सीट है सिर्फ, अच्छा पूरा नहीं वो, ओके। सिर्फ तो देखते हैं, सीट। चलो देखते हैं, अगर हुआ तो वो भी ऑर्डर करेंगे। ज़्यादा सस्ता, मतलब ज़्यादा महंगा हुआ तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, सस्ता होगा, 5-10 पाउंड का होगा तो ले लेंगे वो भी, क्योंकि अभी आदत लगी है मुश्किल से, अभी इसको छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू करना है। दोपहर के 1 और भाई अभी आधे घंटे में हमें निकलना है हमारे ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जाने के लिए, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है। हमारी 3 बजे टेस्ट है, तो हम कोई चांस लेना नहीं चाहते भाई। लेट हो गए तो पता नहीं फिर टेस्ट सेंटर में अंदर आने देंगे। यहाँ पे सब लोग एकदम टाइम टू टाइम चलते हैं, और सीन ऐसा है कि हमेशा नायरा है ना 1 बजे के पहले उठ जाती है, और कभी हम लोग लेट नहीं होते अभी। लेकिन आज क्या हुआ है कि 1 बज गए ऑलरेडी, और मैडम हमारी अभी तक सो रही है। उसको नर्सरी भी भेजना है, तो सबसे पहले, और मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैं कल नहाया था, आज नहाया भी नहीं हूँ मैं, तो मुझे नहाना है। खुशबू एक तरफ सब निपटा रही है, सब खाना वाना सब रेडी कर रही है, क्लीन कर रही है सब, और फटाफट नायरा को उठाते हैं
और उसको रेडी करते हैं, मैं नहा लेता हूँ और फिर हम लोग सब प्लान है कि हम सब साथ में निकलेंगे, नायरा को नर्सरी ड्रॉप करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग फटाफट बस पकड़ के जाएंगे हमारे ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। और पढ़ाई तो भाई कुछ हुई नहीं है, कल रात को हमने 12-1 बजे तक थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, अब पता नहीं आज क्या होने वाला है। होपफुली क्लियर हो जाए बस। गाइस हम लोग हो गए रेडी, फटाफट नायरा को ड्रॉप करते नर्सरी। खुशबू पीछे आ रही है, खुशबू नायरा का दूध गर्म कर रही है क्योंकि खुशबू नायरा को दूध पीना है। नायरा का स्ट्रोलर निकाल लेते हैं। हाँ, सो नायरा को पीना है ऑन द वे नर्सरी जाते जाते दूध। तो चलो नायरा, मम्मा आपका दूध लेके आ रही है, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। आई शाबाश। एम करूँ, सुबह माटे करूँ अभी इसको, क्योंकि दूध पीने वाली है तो बोल रही है कि मुझको ये फ्लैट करके दो, इसका ये जो सीट है ना पूरा ये सुलाना पड़ेगा। 1 मिनट। मैडम को कर दिया है सेट और मैडम के नए, हाँ मैडम को नए उसके जो ये आए थे आज, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉक्स, वो ले लिए है साथ में, क्योंकि ये उसके नर्सरी क्रॉक्स है। ये नर्सरी वालों ने बोला था कि अभी उसके जो पुराने क्रॉक्स है वो उसको छोटे, और इसलिए हमारे पास नए मंगवाए थे ना, तो ये नर्सरी में दे देंगे। और आज नायरा की नर्सरी में ये भी बोलना है कि आज से उसको आप बाथरूम में, वहाँ के नर्सरी के बाथरूम में उसको वीवी कराना पॉटी सीट के ऊपर, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि जब आप ये नहीं बोलोगे नर्सरी वालों को तो नर्सरी वाले समझेंगे कि मैडम डायपर पहन के आई है, और फिर वो लोग चेक करेंगे नहीं, और नायरा डायपर तो पहना नहीं है, नायरा ने पहना नहीं है उसको डायपर। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि ना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप नर्सरी में उनको डायपर के साथ भेजो और घर पे आप उनको पॉटी सीट कर पे बैठा हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना क्या है, मुझे पॉटी सीट पे बैठना है क्या डायपर। तो आप जो भी कर रहे हो एक ही चीज़ करो, और नर्सरी वालों को भी करो, बोलो कि वही चीज़ फॉलो करें जो आप लोग घर पे कर रहे हो। चलो निकलते फटाफट। ऑल सेट, बस लग रहा है तुम्हारा आउटफिट तो आज एकदम, मतलब यहाँ का इंग्लैंड वालों का आउटफिट लग रहा है तुम्हारा। हाँ मतलब योगिता जी की कमेंट आई, उससे मुझे ये बात याद आई कि योगिता जी ने लिखा है कि भाई अभी आप चिप्स मत बोलो, क्रिस्प्स बोलो, आप इंग्लैंड में रहते हो। तो बस देखो भाई, आज से ही आपकी कमेंट के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। मेरा को नर्सरी ड्रॉप कर दिया है, उनके टीचर को समझा भी दिया है कि आज उसको आप बार बार लेके जाना वॉशरूम में और उसको करवाना वहाँ पे पी, और अगर वो बोले तो वो कुछ साइन करती है कि मुझे, मतलब वो कुछ एक्शन करती है, तो वो एक्शन भी हमने समझा दिया है हाँ, उनकी टीचर को, ताकि शी कैन अंडरस्टैंड कि अगर उसको वीवी जाना है, पी जाना है तो दिस इज़ द सिग्नल। एनीवे देखते हैं कैसा जाता है, शाम को पता चल जाएगा नायरा को जब पिकअप करेंगे। अभी फटाफट हमें पकड़नी है बस। खुशबू रास्ता लंबा है, 1 घंटे का रास्ता है। हम लोग जा रहे हैं वॉटफोर्ड, सो वॉटफोर्ड में हमारा टेस्ट सेंटर है। खुशबू आई थिंक यहीं से बस मिल जाएगी आगे से, तो चलो ये फटाफट बस पकड़ते हैं, होपफुली बस टाइम पे मिल जाए। वैसे हमारे पास टाइम है, हम लोग लेट नहीं है, हम लोग अभी भी ऑन टाइम है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो खुशबू का आज टेस्ट ले लेता हूँ। तो खुशबू, तुमको रोड पे ये साइन दिख रहा है, इसका क्या मतलब है ज़रा बताओ। कीप लेफ्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। हम लोग बस में बैठ गए, तो मैं कह रहा था कि ये जो थियरी टेस्ट होती है इसमें टोटल दो टेस्ट होती है थियरी में भी। कैसा है कि जो पहला टेस्ट होता है उसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, और वो 50 में से आपको 44 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट देना है तो ही आप ये टेस्ट पास करोगे। और फिर दूसरा पार्ट होता है थियरी टेस्ट का, जिसको बोलते हैं हैज़र्ड परसेप्शन। हैज़र्ड परसेप्शन में आपको वो लोग अलग अलग वीडियो दिखाते हैं, मतलब एक्चुअल रियल लाइफ ट्रैफिक सिनारियोस का, जब जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो वैसे वीडियो दिखाते हैं, और आपको उसमें देखना है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके आगे कौन सा हैज़र्ड आया, मतलब कौन सा डेंजर आया, वो आपको स्पॉट करना होता है, उसको मार्क करना होता है। तो वैसे आपको टोटल 14 वीडियो दिखाए जाते हैं, और हर वीडियो में आपको 5 से 0 तक मार्क मिलते हैं, मतलब डिपेंडिंग आपने कितना सही हैज़र्ड पकड़ा उसके ऊपर आपको या तो 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3, 2, 1 ऐसे हर वीडियो पे। ऐसे टोटल 14 वीडियो है। तो आपको उसमें खुशबू अपने को कितने लाने होते हैं? उसमें लाने 44, उसमें भी 44 लाने हैं आउट ऑफ 75। आउट ऑफ 75 उसमें 44 अपने को अपना स्कोर आना चाहिए। तो अगर ये दोनों आपके क्राइटेरिया मीट होते हैं तो ही आप थियरी टेस्ट पास करोगे, और अगर आप थियरी टेस्ट पास करोगे तो ही आपको प्रैक्टिकल टेस्ट लेने दिया जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है ये हमारी आज की थियरी टेस्ट पे। वी आर सुपर नर्वस। अभी आपको देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे खुशबू अभी एक हैज़र्ड परसेप्शन का प्रैक्टिस कर रही है। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो खुशबू यहाँ पे अभी ये क्या है, ये देखो बीच में कुत्ता आ गया, ये देखो। तो ये ऐसे आपको परसीव करना पड़ता है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपके आगे कुछ हैज़र्ड आया, और अगर आपने वो सही से परसीव किया तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो बस ऐसा कुछ है।
इतना इजी नहीं है भाई यूके में गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस मिलना इतना इजी नहीं है जितना इंडिया में इजी होता है। अपना इंडिया में तो मुझे मालूम है कि मोस्टली सब लोग कोई टेस्ट भी देने नहीं जाता, ड्राइविंग टेस्ट देने, बस एजेंट को कॉल करो, एजेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो, अपने डॉक्यूमेंट भेजो और सीधा घर पे ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, इतना फास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर यू हैव टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स और इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ प्रॉपर एग्ज़ाम, इट्स नॉट ईजी। लोग ऑलमोस्ट वॉटफोर्ड पहुंच गए। यहाँ से हमें एक और बस पकड़नी है हमारे टेस्ट सेंटर तक जाने के लिए। और मैंने सोचा आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि जब आप टेस्ट सेंटर जा रहे हो तो अब अपने साथ आप अंदर टेस्ट सेंटर में ना मोबाइल, कोई भी टाइप की रिकॉर्डिंग डिवाइस या कोई माइक्रोफोन या कैमरा, ऐसा कुछ भी नहीं लेके एप्पल, मतलब आप अपनी वॉच भी नहीं पहन सकते। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आप स्मार्ट वॉच भी नहीं पहन सकते हो, वो सब वहाँ पे निकाल लेंगे। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक लॉकर होता है, उसमें वो सारी चीज़ें रखनी होती है। खुशबू भी बिजी है अपनी टेस्ट की तैयारी करने में, तो ज़्यादा बता नहीं रही है कुछ, बट एनीवे हाँ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। ज़्यादा डिजिटल चीज़ें कैरी मत करो क्योंकि वो सब आपको वहाँ पे लॉकर में जमा करनी होती है। सब कुछ वहाँ पे ले लेंगे। जैकेट वैकेट भी निकालने बोलते हैं, मैंने सुना है, तो आपको अंदर ऑब्वियसली हीटिंग होगा, बट हाँ जैकेट वैकेट कोई भी ऐसे बहुत सारे लेयर्ड कपड़े नहीं पहन के जा सकते हो क्योंकि लोग कई तरह से चीट कर सकते हैं, राइट, तो इसीलिए वो लोग अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें। एनीवे चलो हम लोग अभी पहुँच गए। हम लोग फाइनली पहुंच गए हमारे टेस्ट सेंटर। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो यही है वो हमारा थियरी टेस्ट सेंटर। बज रहे दोपहर के 2:30, हवाएं तेज़ चल रही है, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को ये हमारे डेड कैट की वजह से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी। एनीवे हम लोग अभी बहुत टेंशन में, अभी 15 मिनट और है हमें अंदर जाने के लिए, तो 15 मिनट हम लोग फुल यूटिलाइज़ करने वाले, तैयारी करने वाले, हमारी 1-2 प्रैक्टिस और कर लेंगे एंड बस अभी 1-1.5 घंटे की टेस्ट है, उसके बाद आपको बाहर आके हम रिजल्ट दिखाएंगे। तो गाइज विश अस लक। इसके बाद हम कुछ वीडियो नहीं ले हाँ, इसके बाद हम कुछ वीडियो एग्जैक्टली इसके बाद हम कुछ वीडियो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब जैसे हम अंदर जाएंगे हमारा सब कुछ वो लोग जमा कर लेंगे। तो बस गाइज चलो अभी टेस्ट के बाद मिलते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड गाइज, होपफुली वी विल क्लियर। गाइज अभी मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो गया है ख़त्म एंड रिज़ल्ट मेरे हाथ में है इस वक्त। अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले खुशबू को आ जाने दीजिए, फिर हम दोनों एक साथ आपको हमारा रिज़ल्ट बताएंगे। खुशबू का टेस्ट अभी भी चल रहा है, उसका टेस्ट मेरे से 5 मिनट बाद शुरू हुआ था, तो आई थिंक शी विल बी डन इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स होपफुली। तो बस खुशबू का वेट है अभी बस यहाँ पे। अभी मैंने देखा कि खुशबू अपने टेस्ट कंप्लीट करके अपना रिज़ल्ट कलेक्ट कर रही है, तो बस 2 मिनट में खुशबू बाहर आनी चाहिए। चलो बाहर आती है, फिर उसको पूछता हूँ। चलो आ गई। यस खुशबू, तुम्हारे हाथ में मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है, बताओ क्या है। ओह माय गॉड, पहले मैं बताती हूँ। शिट, क्या हुआ? इतनी फट रही थी, हाँ। बट फाइनली विद गॉड्स ग्रेस पास हो गई। अरे वाह, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड गाइज अभी मेरा रिजल्ट भी बता देता हूँ। तो मैंने अभी तक मेरा रिजल्ट बताया नहीं था, सो मैं भी पास हो गया हूँ। क्या बात है, मतलब लाइफ में पहली बार हम दोनों ने साथ में एग्जाम दी और दोनों साथ में पास हो गए। सो वी कैन नॉट बी मोर हैप्पियर देन दिस, बट वी आर हैप्पी। चलो बट ये बहुत टेंस होता है, बहुत ट्रिकी रहते क्वेश्चंस इतने ट्रिकी थे। बी वेरी केयरफुल। आप कॉन्फिडेंस रहने चाहिए। अगर आपको आंसर पता नहीं, आप सारे ऑप्शंस पढ़ने जाओगे ना तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। अरे मतलब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, बार पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। मतलब जितना अपने को लगता है ना उतना इजी है नहीं बहुत। बट एनीवे चलो वी आर हैप्पी, क्लियर हो गया। थोड़ी देर में आपको अभी हमारे थोड़े स्कोर्स भी बताते हैं, कुछ वो अपन दोनों अपने स्कोर्स भी कंपेयर करेंगे। लेकिन एटलीस्ट हाँ, हमने पहला पड़ाव फाइनली क्रॉस कर लिया है। मल्टीपल चॉइस में 43। ओह माय गॉड, खुशबू फेल होते होते बच गई। 43 चाहिए आपको 50 में से पास होने के लिए और खुशबू को 43 आया। गेस व्हाट, मेरा स्कोर कितना था खुशबू? 47 आउट ऑफ 50। Hazard perception, I am sure I am going to win. कितना हैज़ार्ड परसेप्शन? मेरा 58 है। 69 out of 75. I knew hazard perception. तो खुशबू का है ना हैज़ार्ड परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसमें ज़्यादा स्कोर आया उसका, और मेरा थियरी बहुत स्ट्रॉन्ग था। 69। यस, तो मेरा जैसे थियरी बहुत स्ट्रॉन्ग था तो मुझे थियरी में ज़्यादा स्कोर आया। बट एनीवे गाइस, अरे खुशबू अपन बातों बातों में गोल गोल घूम रहे हैं। अपने को जाना किधर है, चलो इधर से निकलते बाहर। बट भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई खुशबू बॉर्डर लाइन पास हुई है अपने वो मल्टीपल चॉइस में, खुशबू बच गई। अभी जा रहे हैं वापस घर। खुशबू अभी यहाँ पे अपनी मम्मी और दीदी को कॉल लगा दिया है गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। पहले थोड़ा डरा दिया खुशबू ने कि मैं फेल हो गई, लेकिन फिर खुशबू ने बता दिया कि नहीं भाई बॉर्डर लाइन पास हो गई। क्या बोला?
પ્રિયંકા તો હોય ગયા હોગા ને મતલબ ભાઈ डाउट જમાઈનો વટ હોય ને ભાઈ, થોડો જમાઈ કોઈ દિવસ ફેલ થાય. सासू माँ बोलता था कि भाई प्रियंक तो पास थे गया से. नहीं मस्ती कर रहा हूँ. बस चलो भाई, अभी हमारी टैक्सी आ गई है, निकलते हैं. थोड़ा हम लोग प्लान कर रहे हैं वॉटफोर्ड एट्रिया मॉल जाके थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे और फिर निकलेंगे घर, क्योंकि अभी मैंने वैसे भी हाफ डे छुट्टी ली है, तो अभी घर जल्दी जाके भी क्या करेंगे, नायरा की नर्सरी को छूटने में भी बहुत टाइम बाकी है. अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल. हम लोग पहुंच गए हैं एट्रिया वॉटफोर्ड मॉल. यहाँ पे खुशबू को एक ज़रूरी काम करना है. हम लोग जब भी वॉटफोर्ड आते हैं तो खुशबू यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर करती है, और वो है खुशबू की फेवरेट बेवरेज बबल टी. यहाँ पे बबल टी बहुत बढ़िया मिलती है, तो बस अभी फटाफट बबल टी लेंगे और फिर निकलेंगे. आज वीकडे है, मॉल लिटरली खाली है, बहुत कम पब्लिक दिख रही है यहाँ पे. अब खुशबू यहाँ पे आए हैं तो अपन थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं मॉल में. हाँ हाँ, पहले चलो बबल टी ले लेते हैं. ये देख लो आ गई, ये है मूबू बबल टी. सो खुशबू चलो ले लो तुम्हारी बबल टी. यहाँ पे खुशबू की बबल टी आ गई है. खुशबू मैंने लिया है मैंगो मिल्क टी. क्या बात है, मैंगो मिल्क टी. बताओ ज़रा टेस्ट करके कैसा है. मस्त है. चलो अपन भी ट्राई करते हैं भाई, मैंगो मिल्क टी. यम. थैंक यू प्रियंका. एक्चुअली मेरा ही चॉइस था ये. खुशबू डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सा फ्लेवर ले. मैंने उसको सजेस्ट किया कि एक बार मैंगो मिल्क टी, मैंगो बबल मिल्क टी ट्राई कर. बज रहे शाम के 5:45 और मतलब बिल्कुल पे हम लोग पहुंच गए वापस अपने घर. और अभी बस नायरा को करना है नर्सरी से पिकअप और फिर हम लोग चलेंगे घर. ऐसे खुशबू अपने पीछे स्काई तो देखो भाई, क्या लग रहा है. मतलब ये देखा आपने कितना मस्त लग रहा है पीछे. हाँ कुछ अलग ही कलर है आज स्काई का, पता नहीं क्या है ये. हाँ को हमने नर्सरी से पिकअप कर लिया है. और भाई आज नायरा को भाई क्या पैक करके दिया है ये नर्सरी वालों ने, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ. सो हम लोग ने आज क्या किया था कि नायरा का स्ट्रोलर जो है वो हमने नर्सरी में छोड़ दिया था, और उसकी ब्लैंकेट भी नर्सरी में छोड़ दी थी, और बोला था कि रिटर्न में जब हम लोग आएंगे हमारी टेस्ट दे के फिर डायरेक्ट नायरा को पिकअप करेंगे. तो गाइस उसकी टीचर ने उसको क्या पैक किया है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ. कितनी मस्त लग रही है, ये देख लो. मम नायरा लिट आंसू पहना हो चाहिए. रुको वापस दिखाता हूँ अच्छे से. बहुत क्यूट लग रही है नायरा, वो मस्त लगे है, वो मस्त लगे है. अरे वाह वाह वाह. सो नायरा की, हाँ वेरी गुड. सो नायरा बोल रही है कि उसने आज नर्सरी में भी पॉटी सीट में ही वीवी किया. तो द टीचर वॉज वेरी हैप्पी, और टीचर ने उसको बार बार स्टार्स दिए. जितनी भी बार वो गई टॉयलेट में उतनी बार उसको स्टार्स मिले. तो उन्होंने हमें भी बोला है कि नायरा को आप घर पे भी स्टार्स दिया करो. और बट हम लोग वो ऑलरेडी करते हैं. जितनी बार नायरा टॉयलेट जाती है मतलब पॉटी सीट पे, उतनी बार हम उसको स्टार्स देते ही है. हम लोग आ गए हैं वापस घर. हमारी मैडम से मिलवा देते हैं. हेलो नायरा. नायरा अजय तने કેટલું मस्त पैकिंग કર્યું તું. ये देखो घर पे आते ही ना इसको इतनी गर्मी होना शुरू हो जाती है कि सब निकालना इसको सब. चलो चलो તારી બધી જ વસ્તુ જગ્યા ઉપર મૂક, અને પછી તને સરપ્રાઈઝ આપું છું. ફોર યોર ગુડ બિહેવિયર ટુડે યુ આર ગેટિંગ 2 સરપ્રાइजेस टुडे. ओके नायरा. ओके ओनली 1 टुडे. एक जमा रखना पड़ेगा, कुछ और अच्छा काम किया उसके लिए. बराबर बोला खुशबू ने. अब टाइम है हमारी मैडम को आज के गुड बिहेवियर के लिए अवार्ड देने का. नायरा वेरी गुड. नाउ यू क्लोज योर आइज. Yes, now you close your eyes. Papa is going to get you a surprise now. Don't open your eyes, okay? It's a Christmas surprise. Ready? Oh, look at that, Naira. Santa. Wow. गईमू नायरा? गईमू? अभी हमारा जो आज थियरी टेस्ट क्लियर हुआ है मेरा और खुशबू का. अभी हमारे पास 2 साल है प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बस जल्दी अपॉइंटमेंट ले लेते, क्योंकि यहाँ पे ना प्रैक्टिकल टेस्ट की अपॉइंटमेंट इमीडिएटली मिलती नहीं है. 3-4 महीने का 6 महीने का वेटिंग होता है कभी कभार. लेकिन हम थोड़ा टाइम भी लेंगे. हाँ बाबू कलर बताऊँ तने, कलर बताऊँ. ओके. तो मैं कह रहा था कि हाँ अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है कि अभी प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देनी है. लेकिन उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है. उसके लिए हमें ड्राइविंग लेसन्स भी लेने पड़ेंगे. हालांकि मैंने 1 साल यूके में गाड़ी चलाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के रूल्स हैं ना वो लोग बहुत बारीकी से आपको जज करते हैं. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो,
आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लो। सो गाइस बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी जैसे हमने आपको बताया था कल के व्लॉग में कि हम लोग लेके आए थे ये टॉर्टिया, तो अभी आज हम लोग बनाने वाले हैं इंडियन फ्रैंकी। तो खुशबू यहाँ पे कर रही है पूरा फ्रैंकी का मसाला जो अंदर का फीलिंग होता है रेडी, और मेरा काम है आज सारी सब्जियों को काटना। तो अभी मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड लेके शुरू हो जाऊँगा, सब्जियाँ वब्जियाँ काट लेते हैं। और खुशबू बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के बाद कैसी फीलिंग है? अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है और वो भी भाई एग्जैक्ट 43 से पास हुई। भगवान, आज तो सच में भगवान ने बचा लिया। और मैं कहूँगा कि खुशबू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मुझे पता है इतना मैंने नहीं किया था जितना खुशबू ने किया था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था। मुझे लग रहा था कि 1 साल यूके में गाड़ी चलाने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरे से हो जाएगा, बट खुशबू वॉज नॉट एट ऑल श्योर, शी वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, लेकिन शी प्रूव्ड कि वो भी कर सकती है और उसने किया। रात भर एवरी डे वो रात को 12-1 बजे तक वो एडिटिंग करने के बाद हमें रोज स्टार्ट करती थी। यस 2-3 टेस्ट लेती थी रोज। पहले तो उनके 700 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए एवरी डे। वो एवरी नाइट मतलब रात को एडिटिंग के बाद वो रोज अपना 1-1 घंटा मॉक टेस्ट करती थी। कल रात को भी मैस हो गया था, लेकिन कल रात को टेस्ट के 1 दिन पहले खुशबू रात को लेट तक सारे मॉक टेस्ट रिवाइज कर रही थी। तो गाइज बहुत मेहनत लगती है। आई एम श्योर जिनके पास लाइसेंस है उनको पता ही है कितनी मेहनत लगती है, कितना बड़ा हेडेक है यहाँ पे लाइसेंस मिलना, बट इन द एंड इट वाज वर्थ इट खुशबू, राइट? अभी भगवान ने देखा मेहनत और अभी अपन आराम से सो सकते हैं। वही 1 महीने से सच में 1 महीने से जब से बुक किया था वही देख रही थी रात को। मतलब ऐसे फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा था। जैसे फ्री बैठे तो ऐसा लगता था कि चलो एक आध कर ले, हुए उतने कर लेते हैं। फाइनली वी आर फ्री। इनफैक्ट जब खुशबू टेस्ट सेंटर से बाहर निकली ना तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था। पहले तो मेरे को लगा कि गई है, फेल हुई, क्योंकि उसका अजीब सा एक्सप्रेशन था। पर प्रियंक, जब आपको मिली ना मैं, तब मैंने रिजल्ट देखा। अच्छा, तब तक तुमने रिजल्ट देखा नहीं था? मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे कैसा होता है ना गाइज कि वो लोग है ना आपको तुरंत मतलब आपका जैसे वो एक तो पहले आपको कंप्यूटर पे बिठाते हैं, उसमें आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, लेकिन कंप्यूटर पे टेस्ट खत्म होने के बाद रिजल्ट आपको नहीं दिखाते। रिजल्ट आपको बाहर जाके रिसेप्शनिस्ट से कलेक्ट करना होता है, और वो रिसेप्शनिस्ट भी आपको रिजल्ट बताती नहीं है। और वो रिजल्ट के फॉर्म में आपको एक पर्चा देती है, एक पेपर देती है जिसमें आपका रिजल्ट लिखा होता है पास या फेल, और उस पर एक नंबर होता है। वो नंबर आपको अभी नेक्स्ट टेस्ट सेंटर पे देना है आपकी प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट बुक करने के लिए। तो जब वो लोग आपको रिजल्ट देते हैं थियरी टेस्ट का आपके हाथ में, तो वो लोग पेपर फोल्ड करके देते हैं, तो आप रिजल्ट देख भी नहीं सकते हो। आपको टेस्ट सेंटर के बाहर आना पड़ता है और फिर रिजल्ट देखना होता है। तो जब खुशबू बाहर निकली तो खुशबू बहुत टेंस लग रही थी, तो मेरे को लगा गई है आज पक्का। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि भाई, और हज़ार्ड परसेप्शन में नहीं, मुझे लग रहा था थियरी में गई। हाँ, थियरी में तो भाई थियरी में तो मैं भी एक बार टेंशन में आ गया था। तो मैं नॉर्मली थियरी टेस्ट जब प्रैक्टिस घर पे करता था ना तो 15 मिनट में मैं पूरी थियरी टेस्ट ख़त्म कर लेता था, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा 1 घंटा लिया थियरी टेस्ट ख़त्म करने को, क्योंकि भाई क्वेश्चन इतने ट्रिकी थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ प्रैक्टिस किया ही नहीं है उन्होंने। लेकिन लकीली द रिजल्ट वॉज गुड एंड वी आर हैप्पी। 6 से 7 मॉक टेस्ट दिया था, वो सब मॉक टेस्ट पास किया था, लाइक 47-48 मार्क है ना प्रिया, तब जाके 43 आया। एनीवे, चलो खाना बनाते हैं और आपको अभी थोड़ी देर में एंड प्रोडक्ट दिखाते हैं हमारे फ्रैंकी का। आप लोगों ने एक रील तो देखी होगी इंस्टाग्राम पे कि यूके में इंडियन घर में जब खाना बनता है, स्पेशली फ्राइंग होता है, तब हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं। तो अगर वाइफ सपोज कुछ तल रही है, खाना बना रही है, तो हस्बैंड देखो ऐसे करता है। ये हमारा फायर सेंसर है, क्या बोलते हैं, स्मोक सेंसर है किचन का। उसको ऐसे हवा मारनी पड़ती है भाई, क्योंकि नहीं तो है ना फायर अलार्म बज जाएगा पूरे बिल्डिंग में और सब जाग जाएंगे जो सो गए होंगे, या सब लोग आके बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग अपने घर पे। और अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर फायर ब्रिगेड आ जाएगी, नहीं तो इसके लिए फिर हमें जुर्माना भी भरना पड़ता है अगर ये फॉल्स अलार्म निकला तो भैया देखो कुछ ऐसे करना पड़ता है रोज़। वैसे हमने विंडो सब खोल दिए, लेकिन भाई हम चांस नहीं लेते। 1-2 बार पहले ये बज चुका है सुबह अर्ली मॉर्निंग, और लोगों को हमने उठा दिया था संडे को, इसलिए अभी हम लोग को ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। बज रहे रात के 8:30 और हमारा डिनर हो गया है रेडी। और एकदम इतनी बढ़िया वाली मुंबई स्टाइल फ्रैंकी खुशबू ने बनाई है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। देख लो भाई, ये देखो भाई, एकदम प्रॉपर मुंबई का टेस्ट आ रहा है खुशबू तुम्हारी फ्रैंकी में। थैंक यू। तो बस चलो फ्रैंकी एंजॉय करते हैं
और भाई आज के लिए यही पे हमारे इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। नायरा को नींद आ गई है, बाय 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 नायरा।